तो लगभग 11:30 होने के बावजूद पूरा जगमगा रहा है, पूरा का पूरा जो शहर है प्रयागराज। और अभी भी लोग हैं यहाँ पे, अभी भी लोग हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ प्रस्थान कर रहे हैं। कल बहुत ही बड़ा हंगामा यहाँ पे हुआ था, हुड़दंग हो गया था, तो जिस वजह से कुछ लोगों की जान भी चली गई थी, जो सही नहीं था। लेकिन मतलब मैं देखा आज उस चीज़ को, मैंने सच बताऊँ तो महसूस भी किया। जब आप भीड़ में इस तरह से दबे होते हैं और अगर आप लेडीज़ हैं और आप इतने बलशाली नहीं हैं, क्योंकि भीड़ जो है वो आपको एकदम से धक्का देती है, और अगर आप में थोड़ा बल नहीं होगा, अगर आप थोड़े से कमज़ोर हैं वहाँ पे, तो आप गिर जाएंगे। और एक बार जब आप गिर गए तो गिरने के बाद क्या होगा, भीड़ आपके ऊपर चल जाएगी। अब इसमें गलती भीड़ की नहीं है, क्योंकि कोई एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए पूरा एक मास जो होता है, ग्रुप होता है। अब आगे एक पर्सन पड़ा हुआ है, नीचे एक व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ है। अब दूसरे जो व्यक्ति वहाँ 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, अगर वो धक्का देगा तो उसका प्रभाव जो नीचे पड़ा हुआ व्यक्ति है उस पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लोग ये नहीं देख पाते हैं, तो इसमें गलती उनकी भी नहीं होती है, अनजाने होते हैं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश बस यही करनी चाहिए कि अगर आपके साथ कमज़ोर या फिर मैं कहूँगा कि जो जिनमें ज़्यादा बल नहीं है, मतलब थोड़े से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वो थोड़ा अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखें। जब भी भीड़ में जाएं तो किसी के साथ हों जो उन्हें देख सके और उनके साथ में चल सके। अकेले अगर आप आते हैं और अगर आप ग्रुप में आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप अकेले सोलो ट्रैवल का कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि आप ना ही आइए, क्योंकि भैया ये सोलो ट्रैवल की जगह नहीं है ये, ठीक है। ये महाकुंभ है, ये हिंदुस्तान का बल्कि विश्व का सबसे बड़ा जो है एक सम्मेलन है यहाँ पे। तो बस यही कहूँगा मैं आप लोगों से कि आइए, लेकिन ध्यान से। और आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यहाँ पे आपको बहुत सारी लग्जरी मिलेगी, बहुत सारा कंफर्ट मिलेगा, खाने को मिलेगा, जो भी चीज़ें आप रील पे देख रहे हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं है। वैसा कुछ भी इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ की जो रियलिटी है वो सब कुछ डिफरेंट है। आपको पहली बात तो ये कि कोई भी आपको पूरी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। आपको शायद नंबर दे देगा, आप इससे कांटेक्ट कीजिए, लेकिन आप जब वहाँ पे आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो अधूरी है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जितने भी लॉजिक हैं आपके, वो सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सिर्फ रील देखकर आप एक्साइटेड हों वो ठीक है, लेकिन रील देख के अगर आप सिर्फ कहते हैं कि ठीक है हम चले जाएंगे और आ जाएंगे, इससे पहले जबकि आपने कभी ट्रैवल नहीं किया है इस तरह से अनईजी एनवायरनमेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो जो है आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो अपनी जान के दुश्मन ना बने। आना है आप आइए, कोई समस्या नहीं है। बस कोशिश ये कीजिए आपको पता हो, और यहाँ पे आएँ तो आपके अंदर जो कंफर्ट की जो एक लालसा होती है उसको घर छोड़ के आएँ। आपको ट्रेन में धक्के खाने को मिल सकता है, आप बस में जा रहे हैं, आपको क्या पता बस में सीट भी ना मिले। हर चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि जो स्नान आप यहाँ पे करेंगे वो स्नान तो सिर्फ़ और सिर्फ वो स्नान बहुत ही, मैं कहूँगा कि बहुत ही आसान है वो स्नान। मुश्किल है उस स्नान तक पहुँचना, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जिन परिकाष्ठाओं से आपको गुजरना होगा, आपको ध्यान वहाँ रखना है। अपने आप को इतना सशक्त बनाना है, अपने मनोबल को, क्योंकि यहाँ पे सारा मन का ही खेल है। हो सकता है शायद कि आप 3 घंटे तक एक ही जगह खड़े हों, फिर आप गिव अप कर दें, आपको लगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, जहाँ आपने अपने दिमाग में इस तरह की चीज़ें लाना शुरू किया, वहीं से
ये चीज़ें जो हैं आप पर हावी हो जाएंगी और यात्रा का मज़ा नहीं आ पाएगा। आप लोग जितने लोग सोए हैं रास्ते में सब लोग उठ जाएं। आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर यहाँ जा पे रहा है अनाउंसमेंट ट्रक की कर रहे सफाई हैं। करने के लिए। उठ जाइए तो यही है, सब लोग उठिए। बहुत अच्छा माहौल है और बहुत चल रहा हूँ मैं, चलता ही जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि थोड़ा आराम से रुक के आप लोगों को थोड़ा और उठिए उठिए बता उठिए आप दूँ, लोग क्योंकि उठ जाइए। कुछ तो बात है यहाँ की हवा में, रास्ते में सब कुछ लोग तो उठ बात जाएं। है। अब आप उसे महाकुंभ का नाम दें या उठो। उस एनर्जी का, वो आपके ऊपर है, जैसा आप उसको समझना चाहें।